हरियाणा के करनाल जिले की हनुमान कॉलोनी में रहने वाली इस लड़की का निकाह महज दहेज में बड़ी गाड़ी न देने की वजह से छूट गया। लड़के और लड़के के परिवार वाले शादी वाले दिन नहीं आए, जिसके बाद शादी की तैयारियां यूं ही रह गईं। लड़की के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि दहेज में बड़ी गाड़ी नहीं दी, इसलिए बारात और दूल्हा नहीं आया। मामला मेरठ रोड स्थित हनुमान कॉलोनी निवासी एक मुस्लिम परिवार का है। 20 दिसंबर को इस घर में बारात आनी थी। दुल्हन के पिता ने बताया कि उसकी बेटी के निकाह की बात 1 साल से चल रही थी, लेकिन 3 महीने पहले ही लड़के के माता पिता, नाना, चाचा आदि 6 परिजनों ने लड़की को देखने के बाद 1100 रुपये देकर रिश्ता पक्का किया था। लड़के का फर्नीचर का शोरूम है, लेकिन उसने निकाह में देने के लिए फर्नीचर कहीं और से खरीदने की बात कही थी। फिर लड़के के चाचा के शोरूम से सारा सामान लड़के की पसंद से खरीदा गया। आपको बता दें कि लड़के ने स्वयं आकर लड़की को पसंद किया था, उससे ही निकाह करने का वायदा करके गया था। इसके बाद ही शादी के कार्ड छपाए गए। निकाह व बारात के स्वागत की सारी तैयारियां की गईं, लेकिन कल तक लड़के वालों ने निकाह से इनकार नहीं किया, इसलिए सारी तैयारियां हंसी खुशी से चल रही थीं। अब बारात नहीं लाने पर जब कन्या पक्ष के लोग गए तो बात खुली। लड़का निकाह के लिए नहीं मान रहा है कि बात कहकर बारात लाने से मना कर दिया। आपको बता दें कि गांव में दोनों पक्ष की सहभागिता में पंचायत बुलाई गई। लड़की वाले एल्टो कार सहित 10 लाख तक सामान देने को तैयार हो गए, लेकिन लड़के वाले भी नहीं माने। इज्जत की दुहाई देते हुए कन्या पक्ष के लोगों ने सहमति कर हर संभव प्रयास किया, लेकिन लड़के वाले नहीं माने। आप देख रहे हैं लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वो जी दहेज के लिए नहीं आए, उनको क्रेटा गाड़ी चाहिए और 5 लाख रुपए नगद चाहिए उनको। पहले उन्होंने शादी से पहले ये डिमांड करी थी या आजकल में करी है शादी? आजकल में करी जी। अच्छा, लालच आ गया उनके मन में? हाँ जी, लालच आया उनके मन में। इस तरह के वो हरकतें वो पहले भी कर चुके हैं, पहले भी कई रिश्ते ऐसे हो चुके हैं उनके? हाँ जी। आपको पता था पहले भी? हाँ नहीं, वैसे तो इस बारे में नहीं पता था मेरे को। अच्छा, तो आपके रिश्ते के दौरान उनसे बात होती थी लड़के से? नहीं, वैसे तो जब यहाँ पर आया था लड़का तब तो हुई मेरी उससे बात। अच्छा, हाँ जी। अच्छे से बात करते थे? हाँ तब जी। उनके मन में ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो मतलब कि आते थे, बात करते, बहुत प्यार से बात करते थे, सारे काम अच्छी तरीके से होते थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। तो आप क्या सोचते हो कि उनके जो ये दिमाग में ये बात है वो कैसे आई? उनके माता पिता द्वारा की गई या लोगों द्वारा बताई गई? वैसे तो लोगों द्वारा हुई होगी जी बातें। लोगों ने भड़काया? हाँ जी, हाँ जी, उनको लोगों ने भड़काया है। ठीक है, क्या नाम है आपका? हीना। थैंक यू। हाँ जी सर, क्या मामला पूरा? सर मामला तो हमारे पास यहाँ लड़की का रिश्ता लेकर है, हम नहीं इनके पास गए, ये हमारे पास लड़की का रिश्ता ले गए और अच्छी तरह आए, सारे आए, 5-6 जने आए हैं घर में से। और आने के बाद में लड़की से के पास जाना, यहाँ घर पर आए, खाना नाश्ता वगैरह हमने सारा करा इनको, और फिर पसंद आई लड़की इनको। इन्होंने कहा भाई लड़की हमें पसंद है, और ये 1100 रुपये लड़की को दे के सिर पात के और ये चले गए सर। फिर अगले दिन इन्होंने मेरे को बुलाया 1-2 दिन बाद, और बुलाने के बाद में इन्होंने मेरे से कहा भाई तू क्या इनके इसके लिए कर सकता है, हिना के लिए। हिना लड़की का नाम है सर। तो मैंने कहा जी मैं तो मेरी बच्ची है, मैं कुछ भी कर सकूं। तो ये कहने लगे कि वो भाई आपने अभी लड़की की शादी करी है, मैंने 12 जुलाई को शादी करी है लड़की की अभी, कि हमें अभी शादी करनी है, अभी कर देगा? मैंने कहा कर दूँगा मैं कहा चेक कल कर लो मेरे तरफ से, तो मेरे पास है तो है नहीं कुछ। कहने लगी ठीक है फिर तैयारी कर ले जल्दी खटाखट। तो जी मैंने फिर उनके शोरूम है कपड़ों उसका फर्नीचर का, मैंने कहा भाई शोरूम कपड़े सामान तुम यहाँ से उठा लो। वो कहने लगे नहीं हमें ये नहीं चाहिए, तुम हो अपना मर्जी से जैसा मर्जी दो। फिर मैं दूसरे शोरूम पे गया, उनसे जो है ना मैंने सामान तय करा और वो सामान उनको दिखाया। लड़के को भी सामान पसंद करा, लड़के को भी पसंद आया सामान। उसने कहा जी मेरा यहाँ बोर्ड है जहाँ में बैग आएगी और इसमें बोर्ड की कटिंग करवा देना। तो उसके बाद जो है ना उनसे सारी बात होने के बाद में कपड़े वाले की बात हुई, कपड़ा भी तय हुआ भाई क्या लाना। सुनार उनके सामने दुकान के सामने दुकान पे है, उनसे मेरी चीज़ भी जो है जो बनवानी थी मैंने वे भी दी, वहाँ बननी, वहाँ से कुछ नकद लेगा, कुछ बनने के लिए देखा उनको। तो सर सारी बातें हुई हैं, फर्नीचर भी उनको समझ आया, सारी चीज़ें समझ में आई।
बस बाद में आके जब ये कार्ड वगैरह सारे बट के सब काम हो गया उसके बाद जो है ना इन्होंने मांग कर दीजिए। कितने टाइम तक रिश्ता तैयार रहा था? ये 3 महीने करीब हो गया सर। 3 महीने के अंदर उन्होंने शादी करने के लिए? जी 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 तब उनकी नीयत कहीं ना कहीं डगमगा गई है? जी बिल्कुल। लालच आ गया उनके मन में? जी जी। क्या मांग रहे हैं वो, किस गाड़ी? वो बता रहा हूँ मैं आपको, बता पहले भी वो क्रेटा गाड़ी की डिमांड है जी, 5 लाख रुपए की डिमांड थी मेरे से। बाकी जो फर्नीचर का वगैरह का जो सारा सामान था वो तय हो चुका था। आपने क्या बोला कि मैं कहाँ तक? सर हमने उनको बोला है कि भाई मैंने नहीं बोला सर, मेरे से बात नहीं हुई है, ये मेरा साला है शौकीन उसका नाम है, उससे मैं उसको मैंने भेजा मंगवाई जन से बात करेगा, तो वो बात करने के लिए कहा, उसने कहा भाई हम आपको अल्टो कार दे देंगे और 10 लाख रुपए का सामान आपको लिस्ट बना के दे देंगे। तो लेकिन उस पर वो राजी नहीं हुई, मना कर दिया। लड़का ऐसा कर रहे हैं, उसके घर वाले साथ हैं? घर वाले साथ हैं सर। तो बस ये कहते हैं तो लड़के को, तो लड़का मानता नहीं शादी के लिए। अच्छा, लड़के को आगे कर? लड़का हमारे घर पे आया, 3 घंटे यहाँ रह के गया सर, और लड़की से बात करके गया, मिल के गया, खाना खा के गया, नाश्ता वगैरह करके गया, फोटो खिंचवाए, बल्कि फोटो खींची उसने खुद, और हमारे को उसी ने व्हाट्सअप करे फोटो खींच के। रिश्ते के दौरान लड़की से ही बातचीत होती थी उसकी फ़ोन वगैरह पे? सर ये नहीं मेरे को मालूम है, बातचीत होती थी नहीं, लेकिन वो घर पे आया, बात करके गया लड़की से। जी।